महाराष्ट्र निकाय चुनाव के रुझानों में महायुति का शानदार प्रदर्शन। 200 के पार पहुंचा आंकड़ा, एमवीओ को बड़ा झटका। सावंतवाड़ी, पर्ली, चिपलून समेत कई सीटों पर शानदार जीत। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव से पहले आए ये नतीजे विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के आगे उद्धव ठाकरे पस दिखाई दे रही तो अजीत पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार को पटखनी दे दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की लुटिया एक बार फिर डूबती दिख रही है। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हुई और इससे पहले ही 2 परिषद और 1 पंचायत सीट पर बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली। मतगणना शुरू होने से पहले ही 3 बीजेपी मंत्रियों को निर्विरोध जीत मिली। 2 नगर परिषदों और 1 ग्राम पंचायत में पार्टी विजयी रही। ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बारामती और अमरनाथ जैसे प्रमुख नगर निकायों के नतीजे आगामी नगर निगम चुनाव के लिए अहम संकेत दे सकते हैं। और ऐसे में शुरुआती रुझान में 200 से अधिक नगर परिषद और नगर पंचायत सीटों पर महायुति ने जो है बढ़त बना ली है। और ये विपक्षी गठबंधन जो है इनका यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इनका आंकड़ा जो है 50 से 52 के बीच बताया चल रहा है। शुरुआती आंकड़े से महायुति की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। सांगली जिले के सिराला नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी के पृथ्वी सिंह नाइक ने 273 वोटों से जीत हासिल कर ली है और इसी तरीके से जीत का सिलसिला इस वक्त जारी है। शानदार जीत, शानदार प्रदर्शन और इसी के साथ रुझान जो है रुझानों के साथ साथ कई जगहों पर रिजल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से गुलाल उड़ाए जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पिपलनेर नगर परिषद के भी पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की योगिता चौरे ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है। ऐसे में चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 8 सीटें जीती है जबकि शिवसेना के उम्मीदवारों ने भी 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुई है। बीड नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं और इसमें भी बीजेपी के शुभम धूत और साखरा ने वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीड जिले के माजलगांव से पहला नतीजा भी आया और माजलगांव के प्रभाग 1 से राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के अमोल सर्वदे विजयी हुए हैं। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव से सावंतवाड़ी नगर परिषद से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहाँ राज परिवार के श्रद्धाराजे भोसले ने महापौर पद जीता है। इसे दीपक केसरकर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने दीपक केसरकर के गढ़ में सत्ता हासिल की है और श्रद्धाराजे भोसले के शिंदे सेना की नीता कवितकर को हराकर जीत दर्ज की, जिससे बीजेपी में जश्न का माहौल है। कई सारे युवा उम्मीदवार जो जीत दर्ज कर चुके हैं उनका भी बयान सामने आ रहा है। सुनिए क्या कहना है उनका। मालेगांव नगर पंचायत चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के लिए आप शिवसेना शिंदेगढ़ से खड़े थे, आपका आज विजय हुआ है, इसे कैसे देखते हो आप? जनता का आशीर्वाद है ये और हमारे भावना ताई गौड़ी लाड़की बहन हमारी ताई ने बहुत हमारे लिए मेहनत की। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब आए थे, सभा ली थी उन्होंने और उन्होंने हमारे लिए बहुत अथक परिश्रम किए और ईश्वर अल्लाह दोनों वजह से हम चुन के भी आए और ये जनता का विजय है, हमारा विजय से ज्यादा जनता का विजय है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, बता दें आपको पर्ली में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार समूह की ओर से महापौर पद की उम्मीदवार संध्या देशमुख के पति दीपक देशमुख चुनाव हार गए हैं। वार्ड नंबर 6 से दीपक देशमुख से ने चुनाव लड़ा था।
पर यहां शिवसेना के शिंदे गुट के वेंकटेश शिंदे ने जीत दर्ज की है। रत्नागिरी जिले के चिपलून में भी बीजेपी उम्मीदवार की 1 वोट से जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगर पंचायत समिति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिख रही है। महाराष्ट्र के नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए और इसी के साथ पुणे के सासवाद में अब तक बीजेपी के 2 कॉर्पोरेट जीत गए और अब तक महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में ही तस्वीर दिख रही है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के नेता विजय रामदेव वेठीवार का बयान भी सामने आया है। साफ है जिस तरीके से शानदार माहौल, जिस तरीके से शानदार जीत की तरफ महायुति बीजेपी जो बढ़ रही है, इसके बाद उनका बयान आना तो लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में महाविकास आघाड़ी में से लेकर इस जीत को लेकर, शानदार प्रदर्शन को लेकर बौखलाहट है। वे आपको बता दें इस मामले को लेकर वेठीवार ने कहा कि बीजेपी के पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सब कुछ उनके पास है। इतना पैसा बांटा गया, इन सब का इस्तेमाल करने के बाद भी खुद की वजह से नंबर 1 बन रहे हैं। हम जो हासिल कर रहे हैं वो लोगों की वजह से और ईमानदारी से कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ और कहना है उनका। देखिए, अभी इसी से पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह चल रही है, किसान के प्रति महाराष्ट्र की सरकार की भावना क्या है। और आज किसान को किडनी बेचना पड़ रहा है तो इस सरकार को थोड़ी शर्म नहीं आती। एक रैकेट पूरा सक्रिय है साहूकारी को लेकर, और साहूकारी के एक रैकेट ये पूरा लोगों को बर्बाद कर रहा है। किसानों को 1 लाख रुपए देकर 74 लाख रुपए अभी तक उस किसान से वसूला किया गया था, फिर भी उसके पीछे का लोन खत्म नहीं हुआ, कर्जा खत्म नहीं हुआ और उसको किडनी बेचना पड़ा कंबोडिया में जाके। वो लॉस में जाकर उस बच्चे ने नौकरी भी कॉल सेंटर में शुरू की थी, वहां पे उसकी जान जाने वाली थी। 1.5 लाख रुपए उसने लिया था, वहां से भी छुड़ाकर मैंने लाया उस किसान के बच्चे को। आज 4 एकड़ खेती भी गई, ट्रैक्टर गई, सब कुछ गया लोन लेते वक्त, और ये किसान का कर्जा फिर नहीं पाया। वो ये महाराष्ट्र में अभी तक ऐसे 4-5 घटनाएं सामने आई है और एसआईटी की नियुक्ति की गई है। अब एसआईटी इंक्वायरी में सामने सब कुछ आएगा, पर महाराष्ट्र में किसान की क्या दुर्दशा चल रही है, महाराष्ट्र का किसान किस परिस्थिति से जी रहा है, महाराष्ट्र के किसान की क्या हालत है, उसकी अगर किडनी बेचना पड़े तो महाराष्ट्र सरकार को इस कुर्सी पर बैठ के राज करने का अधिकार है क्या? सवाल यही आता है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सरकारें चुनी जा रही है जो किसान को मारने के तुल्य है, किसान को किडनी बेचने के लिए तुल्य है। ऐसे सरकारें अगर भविष्य में अन्नदाता बलिराजा को ये पूरा बर्बाद करके पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपति व्यापारी और साहूकारों के लिए ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। यही इस घटना से पता चलता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि शानदार जीत, शानदार आप कह सकते हैं कई सीटों पर जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और महाराष्ट्र में इस वक्त हर जगह भगवा नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान में जबरदस्त 200 के पार आंकड़ा है, 213 बताया जा रहा है और इसी के साथ ये शानदार जीत की तरफ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है, महायुति आगे बढ़ रही है। अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं कि पूरी शानदार तरीके की जीत जो है ये दिखाई दे रही है। जल्द ही धीरे धीरे करके इन सभी सीटों पर भी रिजल्ट्स आ जाएंगे और ऐसे में अभी जो रुझान है, जो कई सीटों पर जीत दर्ज हो चुकी है, कई सीटों पर रुझान है और शानदार तरीके से महायुति का प्रदर्शन इस बार देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, जश्न का माहौल आपने देख लिया है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।